ओके, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट इन क्लास कंपोनेंट, है ना। अच्छा, मैंने दो तीन चीजें बताई थी आपको। एक तो डायरेक्टली वैल्यू कैसे भेजोगे, एक अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं तो कैसे भेजोगे। अभी हम लोग देख लेते हैं इसी में, एक एग्जांपल अलग ले लेते हैं। मान लो हमें जो डेटा भेजना है वो हमारे पास एरे और ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हमने किसी में एग्जांपल लिया होगा ना एरे ऑब्जेक्ट्स का, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे टाइम ना लगे इसे दोबारा लिखने। ठीक है भाई, मेरे पास ये डेटा है और इस डेटा को मुझे सेंड करना है चाइल्ड कंपोनेंट। सिंपल सी बात है, क्या करोगे भाई, आगे तो डेटा एंड दिस डॉट डेटा। और भी कोई वैल्यू भेजनी है तो भेज सकते हो, फिलहाल में बस एक ही वैल्यू भेजो। सिंपल भाई, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। एंड इस कंपोनेंट को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक टेबल लगा देता हूँ, जैसे लास्ट क्लास में देखी थी ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाले एग्जांपल में देखी थी। टेबल टी हेड टी आर टी एच, आईडी, नेम, अरे डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी हेड, स्टेट। हेड को करो कॉपी पेस्ट, रिप्लेस विद बॉडी, एंड रिप्लेस ऑल टी एच विद टी डी। भेज दो। तो उसके अंदर क्या मिलेगा, डेटा। यहाँ पे कंडीशन जरूर लगा देना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि डेटा नहीं मिलता तो एरर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शनल चेनिंग जरूर कर देना कि भाई डेटा हो तो ही हम लोग क्या करेंगे, मैप लगाएंगे। आइटम एंड इंडेक्स, नाउ रिटर्न, रिटर्न दिस की इंडेक्स, आइटम डॉट आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी एंड स्टेट। ठीक है भाई, यहाँ पे बॉर्डर। एक मिनट हाँ। ठीक है भाई, तो ये आपको टेबल यहाँ पे मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे हमने डेटा सेंड किया फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट। जल्दी से फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग इसका अपोजिट करते हैं। नहीं, पहले इसे क्लास फंक्शन कंपोनेंट में ट्राई करेंगे, फिर अपोजिट करेंगे। जल्दी करिए ना।
लेकिन मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं आया भाई। भाई प्रेम, ये वाला। अरे भाई माइक करके पूछ, ऑन करके पूछ ले यार, ये तेरा काम आसान कर रहा हूँ। अब कुछ बोलना भी होता है भाई। अरे यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो, लिख ही ले भाई तू एक काम कर। मुझे समझ में आ गया, जवाब दे दूंगा, वरना तो बात है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सेम एग्जाम्पल को एक बार फंक्शनल कंपोनेंट में ट्राई करो, ठीक है ना। पहले बनाएंगे एक फोल्डर, सेंड डेटा टीसी, एक पेरेंट कंपोनेंट एंड एक पेरेंट आरएफसी चाइल्ड आरएफसी। एंड इंडेक्स डॉट जेएस में हम लोग इस लाइन को कमेंट करेंगे और इसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है भाई, फंक्शन से आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एग्जांपल टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। अब पेरेंट से मुझे कुछ डेटा भेजना है। मैंने पहले तीन अलग अलग एग्जांपल लिए थे, मैं एक काम कर रहा हूँ, तीनों को एक में कर दूँ, ठीक है। मैंने आपको तीन बार नोट करना पड़ेगा। मैंने क्या क्या किया था, पहले मैंने डायरेक्टली वैल्यू सेंड की थी, फिर मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, फिर मैंने आईओ ऑब्जेक्ट किया। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे ये डेटा वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। तो एक पर्पज तो आपका यहीं पे सोल्व हो गया, वेरिएबल है, बट चलो फिर भी मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है भाई, बाकी मैं डायरेक्टली वैल्यू भेजू। तो आप डेटा भेज सकते हो, अब इसमें दिस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं दिस लगाया था क्योंकि वो क्लास का पार्ट था, मतलब क्लास का मेंबर था, अभी तो डायरेक्टली वेरिएबल है। सेम ऐसे भाई नेम नेम पास कर दूं। एंड इनफेक्ट एक चीज हो, जैसे डेटा इक्वल टू डेटा लिख रहे हैं, आप खाली डेटा ही लिख दो। नेम इक्वल टू नेम लिख रहे हैं, नेम लिख दो, ये अपने आप की वैल्यू बन जाएगा। या टेस्ट कर लेते हैं। चाइल्ड में क्या मिलेगा हमें, प्रॉप्स। अच्छा, क्लास कंपोनेंट में तो प्रॉप्स लिखना मैंडेटरी था, दिस डॉट प्रॉप्स, क्योंकि वो बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जरूरी है प्रॉप्स लिखो, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, जो आपका मन करे, एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेम
प्रॉब्स डॉट नेम नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लिखना पड़ेगा। आप डेटा असाइन कर ले ब्रेसेस में डेटा लिख ही दो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो जाता है ऐसे, बट इसमें नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक है भाई, अब ठीक है। डेटा भेज दिया, नेम भेज दिया, मैं यहाँ पे डेजिग्नेशन भेज देता हूँ जो कि एक वैल्यू ले लेता हूँ, ट्रेनर। एक सैलरी भेज देता हूँ जो कि एक नंबर पे है। पहले मैंने तीन अलग अलग एग्जांपल लिए थे, इसमें मैंने एक ही में मिक्स कर दिया, ठीक है भाई। ये भी लिया था, वेरिएबल भी बनाया था, और डायरेक्टली वैल्यू भेज। चाइल्ड में डेटा आया, नेम, डेजिग्नेशन, ठीक है भाई। यहाँ क्या बना हो गया, टेबल टी है, टी आर टी एच, आई डी, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी। यहाँ क्या लिखोगे, प्रोप डॉट डेटा, ऑप्शनल चेनिंग, मैप, आइटम एंड इंडेक्स, रिटर्न टी आर की इंडेक्स, आइटम डॉट आई डी, नेम, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, सिटी, स्टेट। ठीक है भाई, यहाँ लगा दो बॉर्डर बॉर्डर। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ एक छोटी सी गलती से आपका ये प्रोग्राम आउटपुट आएगा ही नहीं। मैं लिखा रिटर्न एंड टी आर, ठीक है ना। तो ये कई बार मेरे साथ हो चुका है वैसे, ऐसे मैं कोड लिख देता हूँ, ऐसे गलती से एंटर हो जाता है, बाद में ढूंढ देते हैं और डेटा क्या मिलेगा। शुरू में होता था, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए ध्यान रखना, रिटर्न के आगे लिखना जरूरी है। आप लोग सोचोगे भाई क्या ही फर्क पड़ रहा है, रिटर्न के बाद लिख दो। ब्रैकेट मतलब ये नहीं, सामने ही लिखना, ठीक है ना। तो इसे हमेशा आपको रिटर्न के सामने लिखना है तो ही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग पूछते रहते हैं इसे, ये सब काम नहीं करता। क्लियर है, करिए नोट डाउन।
ओके, तो हमने दोनों तरह के कंपोनेंट में देख लिया, हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, एंड इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग लिफ्टिंग स्टेट अप। ठीक है, लिफ्टिंग स्टेट अप। Lifting state up is a technique used in React to share state between multiple components. Instead of each component having its own local state, the state is lifted up to their closest common ancestor. This common ancestor then passes the state down to the component. प्रॉपर डेफिनेशन लिख लो एक बार, लिफ्टिंग स्टेट अप। देखिए, लिफ्टिंग स्टेट अप इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग डेटा sending state data from child to parent component. Sending data from child to parent component. हाँ जी, देख लिया क्या लिखा है मैंने? चाइल्ड टू पेरेंट है, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास कोई चाइल्ड कंपोनेंट है, उसमें कोई स्टेट डेटा है। ठीक है, अब इस स्टेट डेटा की हेल्प से मुझे पेरेंट में डेटा भेजना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे पेरेंट में भी स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा। तो जो हम लोग चाइल्ड की स्टेट से पेरेंट की स्टेट को अपडेट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं? लिफ्टिंग स्टेट। समझ में आया? अब जनरली होता होता क्या है कि रिएक्ट यूनि रिएक्ट में जो डेटा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब हमेशा डेटा पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में जाता है। हम पेरेंट से कोई भी स्टेट डेटा या नॉन स्टेट डेटा चाइल्ड में भेजते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर हमें चाइल्ड से डेटा पेरेंट को भेजना पड़ेगा, तो उसका एक तरीका, मतलब डायरेक्टली तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम काम करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे? पेरेंट कंपोनेंट में बनाएंगे फंक्शन, और उस फंक्शन को एज अ प्रोप्स हम चाइल्ड को भेज देंगे। ठीक है, पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड को भेज देंगे एज अ प्रोप्स, और चाइल्ड में कॉल करके स्टेट डेटा पास कर देंगे। ठीक है, तो स्टेट डेटा जब पास होगा तो पेरेंट में जाएगा और पेरेंट के स्टेट को अपडेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया लिफ्टिंग स्टेटअप। अब इसका एक मतलब लिफ्टिंग स्टेटअप का मतलब एक और होता है। जैसे मान लो एक बड़ी एप्लीकेशन है, पेरेंट है, फिर चाइल्ड है, उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है। मान लो हमें जो स्टेट को अपडेट करना है, या ये कह लो कि जो चाइल्ड डेटा रिसीव करता है पेरेंट से, तो नियरेस्ट एंसेस्टर से रिसीव करता है। क्लियर है? ये भी, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे
कि हाउ टू सेंड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, तो चाइल्ड के स्टेट डेटा को पेरेंट के स्टेट डेटा को भेजेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पेरेंट की स्टेट को अपडेट नहीं करता तो कोई भी तरीका नहीं है कि चाइल्ड के डेटा को मैं पेरेंट में डिस्प्ले करा दूं। हाँ, कंसोल लॉग की बात अलग है, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर मुझे रेंडर करना है कंपोनेंट, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग पहले देखेंगे चाइल्ड कंपोनेंट में, उसके बाद फंक्शन। तो एक क्लास कंपोनेंट में बनाते हैं फोल्डर जिसका नाम रख देते हैं सेंड डेटा सीपी। हाँ, सीपी ठीक है। पेरेंट डॉट जेएसएक्स, चाइल्ड क्लास है ना, चाइल्ड जेएसएक्स। कहता हूँ मैं क्लास कंपोनेंट एग्जाम्पल ऑफ लिफ्टिंग डेटा मीन्स sending data from this is parent component ठीक है भाई। इंडेक्स जेस में फाइल को कर देते हैं कॉल, से कमेंट करो और पेरेंट का टी डिलीट कर दो, हिंट दे देगा ये, जो आपका लेटेस्ट पेरेंट बना होता है उस पे हिंट दे देते हैं। ठीक है, सही जगह से मतलब सही जगह से इंपोर्ट हो गया ना, देख लेना एक बार कभी कोई दूसरा ही कर दो। ठीक है भाई। अब चाइल्ड में कोई डेटा है मेरे पास, अभी कोई भी डेटा हो सकता है मेरे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब स्टेट के अंदर कोई डेटा है, मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लूं। देखो डेटा तो कोई भी भेज सकते हैं, तो ये लेता हूँ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ना, इसमें कंडीशन वंडीशन में लगा लेंगे फिर हम लोग। डेटा एंड दिस। अब भाई जैसे ये है, और भी डेटा हो सकता है, कोई नाम कोई वेरिएबल हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं फिलहाल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एग्जांपल्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है भाई, ये डेटा है, अब ये डेटा मुझे चाइल्ड से पेरेंट में भेजना है। कैसे भेजें भाई, पहले तो पेरेंट कॉल हुआ है ना, और यूनिवर्स क्या बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल है, मतलब यूनिडायरेक्शन में डेटा फ्लो होगा पेरेंट टू चाइल्ड, ना कि चाइल्ड टू पेरेंट। क्या करना चाहिए, पेरेंट में बना देते हैं एक फंक्शन गेट डेटा, जिसमें हमें मिलेगा डेटा। इस डेटा को मैं आप फिलहाल प्रिंट करके देख लूंगा कि मुझे डेटा कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और इसे भेज देता हूं मैं यहाँ पे गेट डेटा दिस डॉट। ठीक है भाई, यहाँ पे बना देता हूँ एक बटन, क्लिक टू सेंड डेटा फ्रॉम, बस इतना ही ठीक है, तुम एग्जाम्पल से ही समझ गए। है ना, आएंगे ऑन क्लिक, फंक्शन का नाम सेंड डेटा बनाया है नहीं, लेकिन बनाना पड़ेगा। एक बार लेता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या रखेंगे, सेंड डेटा, और इसके अंदर दिस डॉट प्रोक्स डॉट गेट डेटा भी कहाँ से आ रहा है,
पेरेंट से आ रहा है, इसके अंदर मैं दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा भेज दूं। ठीक है भाई, कोई भी स्टेट डेटा है मेरे पास, मैं इसे सेंड डेटा में भेज देता हूँ, ओ सॉरी गेट डेटा में भेज देता हूँ। इस पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं भाई डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है। आ गया डेटा। अब डेटा तो आ गया, लेकिन कंपोनेंट रेंडर थोड़ी होगा दोबारा। चेक कर लेते हैं कि कंपोनेंट रेंडर होगा या नहीं होगा। कैसे चेक करोगे? रेंडर में एक मैसेज लिख दो, पेरेंट कंपोनेंट इज रेंडर। सेम में लिख देता हूँ चाइल्ड के अंदर। पेरेंट कंपोनेंट इज रेंडर्ड, चाइल्ड कंपोनेंट इज रेंडर्ड, मैंने भेज दिया डेटा। डेटा चला गया लेकिन दोबारा नहीं आया ना मैसेज, रेंडर ही नहीं होगा। रेंडर सिर्फ दो केस में होता है। कब? या तो स्टेट चेंज हो या प्रोप चेंज। समझ में आया? मतलब या तो कंपोनेंट की अपनी मेमोरी चेंज हो जाए, या फिर उस कंपोनेंट के पेरेंट की मेमोरी चेंज हो जाए, है ना? मतलब या तो पेरेंट में कोई चेंज आ गया या फिर उसमें खुद में चेंज आया तो ही वो रेंडर होगा, अदरवाइज नहीं। मैंने डेटा भेज तो दिया, चेंज तो मैंने कुछ किया ही नहीं। समझ में आया? तो रेंडर नहीं हो रहा है। रेंडर करने के लिए क्या करेंगे भाई? यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर सुपर दिस डॉट स्टेट डेटा एम्प्टी एरे लगा देते हैं यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, दिस डॉट सेट स्टेट, इसमें साइन कर दूंगा डेटा डेटा। ये जो मुझे मिला है इसको मैं इनपुट लिख देता हूँ वरना कंफ्यूज। ये इनपुट मुझे कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। इससे मैंने अपने वेरिएबल को अपडेट कर दिया। चेक कर लेते हैं भाई। पहले तो याद रखा दिस डॉट सेट सेट इज नॉट अ फंक्शन एक्चुअली। ये जो है दिस डॉट सेट डेटा, एक काम करना है यहाँ पे, फैट एरो बना ले। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक बार चला, ये हटा भी देता हूँ, दोबारा चल गया क्योंकि स्टेट अपडेट हो गई। क्लियर है भाई? सिंपल। तो गेट डेटा फंक्शन पे हमने क्या लगा दिया, फैट एरो फंक्शन दिस डॉट सेट स्टेट डेटा असाइन इनपुट। क्लियर भाई? समझ में आया? तो जैसे ही इसे डेटा मिलेगा हम लोग इस डेटा को अपडेट कर देंगे। अब मैं लगाता हूं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन क्या लगाएंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट लेंथ। कि भाई स्टेट के अंदर डेटा है और डेटा की लेंथ कुछ ना कुछ है, क्योंकि लेंथ अगर जीरो होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जो फिलहाल होनी भी चाहिए। तो मैं टेबल डिस्प्ले करूंगा, वरना मैं कुछ नहीं करूँ। बार बार एक ही चीज लिखनी पड़ती है, इसलिए ये टेबल उठा लो यहाँ से। आप लोग भी पूरा मत लिखना, बार बार लिखना पड़ रहा है ना टेबल। तो ये कहाँ से मिला मुझे, दिस डॉट स्टेट। क्लियर है भाई? चलो देख लेते हैं। अब जैसे ही मैं कंपोनेंट को रन कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कंडीशन हमारी जो लगी हुई है, कंडीशन क्या है कि दिस डॉट स्टेट डॉट डेटा डॉट लेंथ, मतलब स्टेट के अंदर जो डेटा है उसकी लेंथ कितनी है।
अभी तो फिलहाल जीरो है। जीरो मतलब कंडीशन फॉल्स। फॉल्स के केस में क्या है? ब्लैंक। ब्लैंक स्ट्रिंग है, कुछ नहीं आएगा। बट अगर मान लो मैं जब ये क्लिक करूंगा बटन पे, तो इससे स्टेट अपडेट हो जाएगी। मतलब डेटा में 5 आइटम आ जाएंगे, तो लेंथ हो गई 5। मतलब इस बार ये कंपोनेंट में टेबल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो ये आ गया चाइल्ड से पेरेंट में डेटा, और उससे हमने कर दिया लिफ्टिंग स्टेट अप। मतलब चाइल्ड के स्टेट वेरिएबल स्टेट डेटा से हमने पेरेंट के स्टेट को चेंज किया। क्लियर है? सिंपल भाई। कर लो नोट। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी को कुछ पूछना हो? हाँ, नहीं पूछ लो, आपको जो भी पूछना है। हाँ, पैटर्न फंक्शन के केस में दिस जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दिस, देखो अगर मैं ये हटा दूं फिलहाल, अब देखो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, आप यहाँ पे अगर ऐसे लिख रहे थे, तो इस केस में क्या रहा? दिस डॉट सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। मतलब इस केस में इस फंक्शन के अंदर जो दिस है, वो हमारे क्लास ऑब्जेक्ट करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इस वजह से या तो यहाँ पे आप ग्लोबल दिस लगाओ इसकी जगह, शायद काम कर जाए। देखते हैं। ग्लोबल दिस इज नॉट डिफाइंड, ना तो पैटर्न लगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़। अच्छा,
टेबल नोट मत करना बार बार, ठीक है ना। तो हर बार यूज एक सेम ही चीज है। बस इतना नोट कर लेना, टेबल, टेबल से, यहाँ टेबल कीवर्ड से पहले पहले इतना, बाकी डैश 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 डाल देना, सब कुछ ये तो है, हर बार सेम ही लगा। मतलब ऐसे नोट करना है इसे कि भाई ये नोट कर लिया, टेबल स्टार्ट, बाकी डैश डैश डैश, टी बॉडी स्टार्ट, उसके बाद इतना, और फिर डैश डैश डैश, क्योंकि पता लगना चाहिए ना यहाँ लिखना क्या है। ठीक है, पूरी टेबल मत करो, टाइम लगेगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा दो चार लाइन लिख के बस डैश डैश लगा देना, पूरा नोट मत करो, सेम भी चीज बार बार लिख रहे हैं। आज 5वीं बार टेबल बना रहे हो। हो गया, इतना लिखो, ये जरूरी है। हो गया भाई, हो गया। चाइल्ड नोट करने से पहले एक प्रॉब्लम को समझो। जब हमने स्टेट एग्जांपल लिया था, तो हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन ही बनाया होगा, ये देखो, और यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट यूज किया था। लेकिन अगर इस कंपोनेंट में हम लोग नॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये एरर थ्रो कर रहा है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है काम भी कर जाए, या हो सकता है काम ना भी करे। ठीक है, अभी नहीं करता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? दो सॉल्यूशन है, पहला तो मैंने बता दिया आपको, फैक्टर यूज कर लो। दूसरा तरीका है, कंस्ट्रक्टर में एक लाइन लिख लो, दिस डॉट गेट डेटा, इसे बाइंडिंग बोलते हैं। दिस डॉट गेट डेटा डॉट बाइंड, इसके अंदर क्या पास कर दो, दिस। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। तो आपको मैनुअली बाइंड करना पड़ता है मेथड को, ताकि उसमें दिस काम करे। वरना अगर मेथड को, और ये दिक्कत तभी आती है जब मेथड को एज अ प्रोप्स पास किया जाए। अगर मेथड को आप एज अ प्रोप्स पास नहीं कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर एज अ प्रोप्स पास करते हो तो ये दिक्कत आ जाती है। क्लियर है? क्योंकि ये मेथड कॉल कहाँ से हो रहा है, चाइल्ड से हो रहा है, ना कि पेरेंट के इंस्टेंस से। इस वजह से दिक्कत आती है। तो आपको बाइंड करना पड़ेगा इससे। ठीक है, और अगर आप ES6 यूज कर लोगे तो बाइंडिंग की जरूरत नहीं रहेगी।
डन, सभी का हो गया। ओके, नाउ फंक्शनल कंपोनेंट में सेम। एंड भाई ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके जरूर देख लेना। एक काम ना करें, ये आप लोग ट्राई, है ना, ये आप लिख दो। चाइल्ड टू पेरेंट इन फंक्शनल कंपोनेंट, सेम वही करना है, स्टेट वेरिएबल बनाओगे यूज स्टेट से, फंक्शन नॉर्मली काम कर जाएगा। तो फैक्टर बनाओ, फैक्टर बना लेना, नॉर्मल बनाओ नॉर्मल, वहाँ बाइंडिंग की दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंक्शन कॉल करके स्टेट अपडेट कर दो, और चाइल्ड वाला तो सेम लॉजिक है। क्लियर है, ये आप लोग ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद मंडे क्लास होगी, तो जितना आपको पढ़ाया गया है भाई अच्छे से रिवाइज करो इससे, क्योंकि अब इसमें मेहनत कर लो 1 महीने, तो जॉब आराम से आपको मिल जाएगी। एंड बेटा जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं जावा स्क्रिप्ट में, इसमें वो सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली ES6 के मतलब एडवांस जेल्स या मॉडर्न जेल्स, ठीक है। एंड रिएक्ट में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, सिंपल और रिएक्ट सिंपल लग रही है मुश्किल लग रही है? एवरेज, ठीक है, ना मुश्किल ना सिंपल। चलो, सिंपल नहीं है। ये भी मुश्किल लग रहा है। नहीं, रिएक्ट थोड़ी सी ट्रिकी है एज कम्पेयर टू प्लेन जेएस, लेकिन प्लेन जेएस में लिखना ज्यादा पड़ता है। इसमें देखो वैसे है भी कुछ नहीं, अगर आप रिएक्ट को अच्छे से समझो तो स्टेट और प्रोब्स का खेल है पूरा पूरा, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। आगे जाके हुक्स आएंगे, वो उसके लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए होंगे। कुछ नहीं है, बस तो ये है कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। और अगर एक चीज है ना, ये जो मैं कंपोनेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, ये काम प्लेन जावास्क्रिप्ट में करके देते, रिएक्ट तुम्हें अपने आप अच्छी लगने लगी। मतलब एक ऐसे ऑब्जेक्ट डिफाइन करो और उसकी सिर्फ टेबल बना के देख लो प्लेन जेएस में, नाम ही याद आ जाएगी, क्योंकि दुनिया भर की चीजें बनानी पड़ेंगी। क्रिएट एलिमेंट बार बार यूज करना पड़ेगा, है ना। तो रिएक्ट तुम्हें अपने आप अच्छी लगने लगेगी। वेरी सिंपल है, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो जितने कंपोनेंट्स आपको बताए गए हैं, ठीक है, जितना पढ़ाया गया है इनफैक्ट। और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीक आपका आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, मंडे हम लोग पढ़ेंगे इमेजेस और CSS को कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका इनपुट एग्जाम्पल, इनपुट्स के बाद आपका बेसिक कंप्लीट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट टॉपिक्स लाइक रिएक्ट आउटर डोम, बूटस्ट्रैप, क्लास कंपोनेंट, लाइफ साइकिल मेथड्स, हुक्स, उसके बाद प्रोजेक्ट, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट रहेंगे इसमें। 2 हफ्ते के बाद, नो 2 नहीं, 3 हफ्ते के बाद आप लोग इंटरव्यू में बैठना स्टार्ट कर दो। 20-21 दिन की मेहनत हो, ठीक है। 3 हफ्ते के बाद आप लोग इंटरव्यू में बैठना स्टार्ट कर दो, 3 हफ्ते के बाद। एंड जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों को कराऊंगा वो आप लोग अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट करना भी है, ठीक है। पहले कर लिया, तो कराया भी नहीं अभी तो। अच्छा, वो जावा स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। तो जो भी मैं रिएक्ट में भी 2 कराऊंगा मैं आपको, एक छोटा प्रोजेक्ट कराएंगे जिसमें 4-5 कंपोनेंट बनेंगे, और एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें 60+ कंपोनेंट्स होंगे, बड़ा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। 60-70 से ज्यादा ही बनेंगे वो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।